चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू हो चुकी है और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर बंगाल समझ में आ गया तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में क्यों रुके और आखिर क्यों वे भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे। यहीं से हम जानेंगे कि इंडिया में कैसे सबसे पहले पोस्ट बनती है गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद बनने शुरू होते हैं धीरे धीरे इनका ओहदा बढ़ता है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद जब ये इंडिया पे पूरा कब्जा बना लेते हैं वहां से बनने शुरू हो जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जब 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो शिफ्ट करती जाती है। कहां पर? वो ब्रिटेन से ही चलाई जाएगी और वहीं की जो रानी है वही सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी और वहीं से बनने शुरू हो जाते हैं वायसराय। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं बंगाल के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम बंगाल के बारे में। सबसे पहले तो इसकी कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल क्या है? ढाका। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि 1713 से लेके 1727 तक पहला नवाब, जिसका नाम रहेगा मुर्शिद कुली खान। देखिए, मुर्शिद कुली खान खुद को ही बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। कहानी क्या है इसके पीछे? एक फर्रुखशियार मुगल शासक था उस टाइम पे, फर्रुखशियार, इसने इसको सूबेदार बना के भेजा। कहां का? बंगाल का। लेकिन ये फर्रुखशियार से खुश नहीं था, जिसकी वजह से ये बंगाल में जाके खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है और बंगाल का पहला नवाब स्वतंत्र घोषित कर देता है खुद को। उसके बाद दोस्तों, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल मुर्शिदाबाद। ये अपनी कैपिटल को कहां शिफ्ट करता है? मुर्शिदाबाद में। इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नवाब है जिसका नाम है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो है ये 1727 से लेके 1739 तक रहता है। उसके बाद सरफराज खान जो है ये 1739 से लेके 1740 तक रहता है। उसके बाद होता क्या है कि 1740 में गिरिया का युद्ध होता है और ये गिरिया का युद्ध किस किस के बीच में होता है? ये सरफराज खान के बीच में होता है और अलीवर्दी खान के बीच में होता है। अलीवर्दी खान इसमें जीत जाता है और यही अगला क्या बनता है? नवाब बनता है। तो अलीवर्दी खान जो है 1740 से लेके 1756 तक अगला नवाब रहता है। अब देखिए, अलीवर्दी खान ने एक बात कही थी। उसने ये कहा था कि जो अंग्रेज है ये एक तरीका मधुमक्खी का छत्ता है। अगर आप इनको कुछ नहीं कहोगे तो ये आपको शहद देते रहेंगे, मतलब ये प्रॉफिट देते रहेंगे। लेकिन अगर आप इनके छत्ते को डिस्टर्ब करोगे या इनको डिस्टर्ब करोगे तो ये फिर आपको भी डिस्टर्ब कर देंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चल के यही होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट नवाब बनता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से लेके 1757 तक नवाब रहता है। अब ये वो गलती कर देता है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देता है, ये अंग्रेजों को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे? 20 जून 1756 में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी कहां पर होती है? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में होती है। यहां पे क्या होता है कि 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस कमरे में ना ही तो सांस लेने की ज्यादा एक तरीके से वेंटिलेशन था और ना ही उसमें जो है रोशनी आ रही थी और उसमें पैरों तक, घुटनों तक जो है पानी भरा हुआ था और कई दिनों तक इन लोगों को वहां पर बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से उनमें से 123 लोग मरे हुए निकलते हैं और 23 लोग सिर्फ जीवित निकलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और इन 23 लोगों में एक आदमी था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। इस विलियम हॉलवेल ने इस पूरी की पूरी बात को एक्सप्लेन किया, मतलब सबको बताया। और ये बात कहां पर पहुंच गई? ये बात पहुंच गई ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से जो है 1757 में पहला गवर्नर ऑफ बंगाल जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसको भेजा गया। अब इसने क्या किया कि सबसे पहले आते ही 1757 में इसने बैटल ऑफ पलासी का युद्ध लड़ा गया, जिसको बैटल ऑफ पलासी या फिर पलासी का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। अब देखिए, सिराजुद्दौला का जो मतलब एक तरीके से सिराजुद्दौला की जो तरफ थे वो कौन कौन से थे? इनका कमांडर इन चीफ जिसका नाम था मीर जाफर और एक इनका मिनिस्टर था जिसका नाम था राय दुर्लभ। अब हुआ क्या कि कमांडर इन चीफ और ये जो मिनिस्टर था, इन दोनों ने हाथ मिला लिया अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने कहा किसको? कमांडर इन चीफ को, मीर जाफर को कहा कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हरवाने में हमारी मदद करोगे तो फिर हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। जिसकी वजह से ये उनकी हेल्प करता है और ये युद्ध जीतता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव, और हार जाता है सिराजुद्दौला।
उसके बाद दोस्तों मीर जाफर जो है अगला, जैसा कि वादा किया था अंग्रेजों ने, और इसको अगला नवाब बना दिया जाता है, जो कि 1757 से लेके 1760 तक नवाब रहता है। उसके बाद मीर जाफर का सन इन लॉ होता है जिसका नाम रहता है मीर कासिम। मीर कासिम को अगला नवाब बनाया जाता है 1760 से लेकर 1763 तक। उसके बाद दोस्तों ये मीर कासिम जो है ये अंग्रेजों को ही आंख दिखाने लगता है, ये उन्हीं के खिलाफ बोलने लगता है, जिसकी वजह से अंग्रेज इसको हटा देते हैं गद्दी से और वापस मीर जाफर को जो ही नवाब बनाया जाता है, जो कि 63 से लेकर 65 तक रहता है। अब देखिए 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है, मतलब बक्सर का युद्ध। ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है? अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई कर रहा है जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। अब रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, हेक्टर मुनरो है। और दूसरी तरफा से 3 लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे। एक का नाम था शाह आलम द्वितीय। ये कौन था? ये जो है मुगलों का था, मतलब मुगल रूलर था ये। और मीर कासिम मैं आपको अभी बताया है कि सन इन लॉ था किसका? मीर जाफर का। और एक था सुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब था। इसमें ये तीनों हार जाते हैं और ब्रिटिशर जिसका नाम है हेक्टर मुनरो ये जीत जाता है। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये दोनों युद्ध क्या करते हैं, ये अंग्रेजों को यहां से पूरी तरीके से एक तरीके से एस्टेब्लिश कर देते हैं। और यहां पे 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ये संधि मतलब ये संधि का सारांश आप ये समझ लीजिए कि अब बंगाल हमारा हुआ। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कहते हैं कि अब हम बंगाल पे एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाएंगे, हम जो चाहेंगे वही यहां पे होगा। और जिसकी वजह से ये संधि किस किस के बीच में होती है? अंग्रेजों के बीच में, मतलब रॉबर्ट क्लाइव फिर वापस आ जाता है। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, मतलब इन लोगों के बीच में ये संधि होती है। उसके बाद दोस्तों 1765 से लेके 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव अप्लाई करता है ड्वेल गवर्नेंस को हिंदी में बोलते हैं द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन का था, देखिए डबल टैक्स देना पड़ रहा था। एक टैक्स तो किसको देना, देखिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो यहाँ का लोकल रूलर किसको बनाया गया था? राय दुर्लभ को। राय दुर्लभ यही है जो इसका मिनिस्टर था, ठीक है जी। और राय दुर्लभ, अब ये द्वैध शासन क्या था? इसमें होता क्या था कि ड्वेल टैक्स दिया जाता था, एक तो यहाँ के लोकल रूलर को और एक ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसकी वजह से एक तरीके से ये समझ लीजिए कि 1765 से लेके 1772 तक भारत को लूटा गया। मतलब पूरी तरीके से भारत से वसूला गया, एक तरीके से टैक्स पूरा अच्छे से लूटा गया, जिसकी वजह से 1767 में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन बुलाए जाते हैं और इनको आरोपी ठहराया जाता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जनता पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से एक लौता गवर्नर जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। मतलब ये एक लौता गवर्नर ऐसा है जो जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है, इतना अपमानित महसूस करता है खुद को कि ये जहर खा लेता है। उसके बाद दोस्तों ये जो जो गवर्नेंस था, या फिर हिंदी में बोलेंगे द्वैध शासन, ये कौन हटाता है? वॉरेन हस्टिंग 1772 में ये खत्म करता है ड्वेल गवर्नेंस और एक नया पद शुरू करता है जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट लेक्चर जो था बंगाल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अंग्रेजों की नींव ही यहीं से रखी गई है। अगर आप यही नहीं समझोगे कि अंग्रेज जो है भारत में बसे कैसे, उन्होंने एक तरीके से कैसे शासन करना शुरू किया, वो कौन कौन से युद्ध थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में एस्टेब्लिश करने में उनकी हेल्प की, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अगली वीडियो में अब हम जानेंगे गवर्नर्स के बारे में कि कौन गवर्नर ऑफ बंगाल रहा, कौन क्या रहा, उनके टाइम पे क्या क्या ट्रेजेडीज हुई, गांधी जी कब आए, तो ये सारी की सारी चीजें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।